Hello students, I am Deepak from New Catholic Mission School Jhavva, and today I am here with the new lesson from the book second semester lesson first, environmental pollution. Now what is environmental pollution? We are going to learn about it in this lesson. Environmental pollution. Environmental pollution, our natural environment is made up of living and non-living things. जो अपना नेचर है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है. फर्स्ट वन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स मीन्स जो चीज़ें जिसमें लाइफ होती है वो चीज़ें होती है लिविंग थिंग्स, एंड नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें लाइफ नहीं होती है उसे बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. एज वी कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, जैसे कि ये लिविंग थिंग्स विच वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, और जो हमारे यूजेस की वजह से ये अर्थ जिस तरीके से पोल्यूटेड हो रही है उसके बारे में हम इस लेसन में स्टडी करेंगे. वी गेट एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एंड ऑल क्लोथिंग फ्रॉम द अर्थ. इस टाइप की अपन फैसिलिटी कहाँ से मिलती है हमको? अर्थ से. वी गेट एयर, हवा हमको अर्थ से मिलती है, फूड मिलता है, शेल्टर मिलती है, एंड क्लोथिंग फ्रॉम द अर्थ. ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है? वी गेट इट फ्रॉम द अर्थ. However, sometimes we carelessly use the things that we get from the earth without any concern for our surrounding. इन चीज़ों का हम यूज़ कभी कभी बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा इनका यूज़ कर लेते हैं. तो उससे क्या होता है? ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज कोजेस पोल्यूशन. इसका ओवर यूज करने पर, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करने पर क्या होता है? पोल्यूशन होने लगता है. Pollution is the process by which air, soil, water and other natural resources become dirty. अभी pollution क्या होता है? Pollution के कारण क्या क्या होता है? Air, soil, water and other natural resources, जो चीज़ें होती है, air, हवा, soil जो मिट्टी, land होती है, water पानी वगैरह, और जो भी दूसरी natural resource होती है वो सारे क्या हो जाता है? dirty हो जाता है, गंदा हो जाता है. तो उससे क्या होता है? Pollution. ह्यूमन एक्टिविटी इज द मेन कॉजेज ऑफ द पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट. अभी जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, क्योंकि ह्यूमन ही रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन है. काहे के लिए? पोल्यूशन के लिए, क्योंकि वो चीज़ों का यूज़ करते हैं जिससे पोल्यूशन होता है. एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन एक्टिविटी, कुछ भी चीज़ हो उसमें ह्यूमन एक्टिविटी तो होना ही है, और जो भी एक्टिविटी होती है उसमें पोल्यूशन तो होता ही है, भले कम या ज़्यादा, पर पोल्यूशन तो होता ही है. चाहे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करने के लिए हम जिस व्हीकल्स का यूज़ करते हैं उससे पोल्यूशन, एयर जो पोल्यूट होती है, ये सारी चीज़ें पोल्यूट होती है. द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से पोल्यूशन होता है. अर्बनाइजेशन. नाउ व्हाट इज अर्बनाइजेशन? मूविंग वन प्लेस टू अनदर, मीन्स जो छोटे एरिया होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहाँ से वो पीपल क्या करते हैं? वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे रिसाइड कर जाते हैं, वो रहने के लिए दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं. उसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन. एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स जो लोग क्या करते हैं? इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, इनका यूज करते हैं. इससे बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज होता है, एयर पोल्यूट होती है, ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. मेक द एयर पोल्यूशन पोल्यूटेड एंड हार्मफुल स्मोक इज रिलीज्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड कार्स इनटू द एयर. इनकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. The major type of pollutions are air pollution, noise pollution, water pollution and soil pollution. जो मेजर पोल्यूशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन. वी विल नाउ लर्न अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, देयर कॉजेस एंड हार्मफुल इफेक्ट्स. अभी इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. जैसे कि एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, द air pollution. Second one, what is it? Noise pollution. Unpleasant noise, जो हमको सुनने में बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, जिसको हम बेयर नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं noise pollution. Water pollution, जो गंदी चीज़ें, डर्टी थिंग्स, वो सारी चीज़ें काहे में? पानी में फेंक देते हैं, उसे बोलते हैं
वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, जो प्लास्टिक, गार्बेज, ये सब कुछ हम लैंड में फेंकते हैं जिससे वो लैंड डर्टी हो जाता है, इसे बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन। नाउ फर्स्ट वन, एयर पोल्यूशन। एयर इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस दैट आर वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। अभी जो एयर होती है वो अलग अलग गैसों से मिलकर बनती है, बहुत सारी अलग अलग गैसेस होती है उसमें, जो ह्यूमन बींग्स या जो भी लिविंग्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक कॉजेस एयर पोल्यूशन। अभी जो हार्मफुल गैसेस होती है, पॉइजनस गैसेस होती है, वो बहुत ज़्यादा काहे के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए इफेक्ट करती है। पोल्यूटेड एयर इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। There are two ways in which the air gets polluted, natural and human made. अभी एयर पोल्यूशन मेन किस किस चीजों से होता है, दो चीजों से होता है। फर्स्ट वन नेचुरल, नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, अर्थ की वजह से होती हैं वो चीजें। सेकंड ह्यूमन मेड, जो इंसान वगैरह जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो अपने यूज के लिए जो चीजें यूज करते हैं उससे पोल्यूशन होता है। वोल्केनोस, forest fire, sandstorms and pollen from plants are the natural source of air pollution which harms the living things on the earth. अभी जो नेचुरल पोल्यूशन होता है, जो वोल्केनोस से होता है, वोल्केनोस से बहुत ज़्यादा जो हार्मफुल गैसेस होती है वो एयर में मिक्स हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर में जो फॉरेस्ट में आग लग जाती है जिससे बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह खत्म हो जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स वो भी उसमें जल जाते हैं। फिर इससे एयर पोल्यूशन, जो आग से धुआं निकलता है उससे भी बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। सैंडस्टॉर्म्स, सैंडस्टॉर्म जो रेत के बड़े बड़े क्या आते हैं, तूफान आते हैं, उसे सैंडस्टॉर्म्स कहते हैं। इनकी वजह से भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारी जगह खराब हो जाती है और इसको बोलते हैं सैंडस्टॉर्म। पोलन फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट्स की वजह से जो पोल्यूशन होता है वो सारी चीजें नेचुरल एयर पोल्यूशन करती है। द मेन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर ह्यूमन मेड। जो अभी जो हम ह्यूमन मेड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो ह्यूमन की वजह से होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। स्मोक्स एंड पॉइजनस गैसेस दैट आर इमिटेड फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्रीज कॉजेस एयर पोल्यूशन। अभी जो फैक्ट्रीज, कार्स, ये कौन यूज करता है, ह्यूमन अपनी खुद के लिए, ये अपने लिए यूज करता है, जिससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। एज वी कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, फैक्ट्रीज, फ्रॉम फैक्ट्रीज हियर स्मोक इज कमिंग आउट विच इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। हैव यू नोटिस हाउ स्मोकी द स्काई बिकम अ डे और टू आफ्टर दिवाली? मीन्स आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि दिवाली के एक दो दिन बाद सुबह सुबह या शाम के टाइम बहुत ज़्यादा धुआं धुआं दिखाई देता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दिस इज बिकॉज फायर क्रैकर्स गिव आउट स्मोक एंड पॉल्यूट द एयर। अभी जो फायर क्रैकर्स होते हैं, जो फटाके हम दीपावली पे फोड़ते हैं, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, उससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूट हो जाती है। इसकी वजह से हमें ये दिवाली के टाइम ऐसा मौसम देखने को मिलता है। बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, इससे भी बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। ड्राई लीव्स, ड्राई लीव्स जब बर्न करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है। कोल एंड केरोसिन, यूजिंग ऑफ कोल एंड केरोसिन, इनकी वजह से भी रिलीज हार्मफुल सब्सटेंस इनटू एयर, दस कॉजेस एयर पोल्यूशन। इनकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती है, जिससे ये बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। नाउ डिफोरेस्टेशन। व्हाट इज डिफोरेस्टेशन? प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, दिस इज नोन एज डिफोरेस्टेशन। या एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसे कि पेड़ों की कटाई करते हैं, जंगल जो बड़े बड़े होते हैं वहां पे पेड़ों को काट देते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। जो प्लांट्स क्या करते हैं, जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उसको रिड्यूस कर देते हैं और ये ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम सरवाइव करते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्थी होते हैं, पर ये आजकल पूरे जंगलों को काट देते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है।
अनदर कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन इज डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई। डिफोरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट टू बिल्ड रोड्स एंड बिल्डिंग्स। अभी जो डिफोरेस्टेशन क्यों करते हैं, बड़े बड़े रोड्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, ये सारी चीजें बनाने के लिए डिफोरेस्टेशन, बड़े बड़े पेड़ों की कटाई कर देते, पूरे जंगलों की कटाई कर देते, जिससे बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड टू वेट स्प्रेड डिफोरेस्टेशन रिजल्टिंग इन एयर पोल्यूशन। अभी बहुत ज्यादा संख्या में पेड़ों की कटाई होने से बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, अभी एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, है ना। एयर पोल्यूशन इज वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ लिविंग थिंग्स एज पीपल डेवलप ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। अभी जैसे जैसे अगर एयर पोल्यूशन होगी तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होगी, हमको सांस लेने में प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो फॉल सिक व्हेन द एयर इज पोल्यूटेड। नाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो एनिमल्स होते हैं वो भी लिविंग्स होते हैं, एंड जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी लाइफ होती है, तो ये सारे क्या होते हैं, सिक, बीमार हो जाते हैं, जिससे इसमें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। एयर पोल्यूशन कैन गिव राइज टू क्लाइमेट चेंजेस एंड ग्लोबल वार्मिंग। अभी जो एयर पोल्यूशन की वजह से फिर क्या होने लग जाता है, क्लाइमेट चेंज होने लग जाता है। कभी कभी गर्मी बहुत ज्यादा होने लग जाती है, गर्मी में फिर पानी भी गिरने लग जाता है, रेनिंग होने लग जाती है, ये सारी चीजें, फिर ठंड भी लगने लग जाती है, ऐसी ऐसी अलग चीजें, क्लाइमेट चेंज होने लग जाता है। एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो ओजोन लेयर है वहां पे ये इफेक्ट करती है। When harmful substance and gases increases in a particular place, the temperature of that place rises, affecting the climate. अभी जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो ये इनकी वजह से, हार्मफुल गैसेस की वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है वहाँ पे, तो जिससे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट को चेंजेस देखने को मिलते हैं। One of the major effect of air pollution is acid rain. Now what is acid rain? एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है, जो केमिकल्स और जो फैक्ट्रीज वगैरह जो व्हीकल्स यूज करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस जो निकलती है, वो गैसेस एयर में मिक्स हो जाती है, और जब रेनिंग होती है तो वो रेनिंग के अकॉर्डिंग अर्थ पे रेन के कारण वो आ जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा एरिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एसिड रेन। This takes place when the harmful substances are released while burning fossil fuel combined with water pressure in the air. Means ये चीज़ें कब होती है, जब फ्यूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह स्मोक निकलता है, तो ये जब रेन होती है तो उसमें मिक्स होके अर्थ पे रेनिंग होने लग जाती है। When they fall down as either snow or rain, they causes damage to forest, water bodies, soil and buildings. अभी जब ये मिक्स हो जाता है तो रेनिंग होती है, तो वो स्नो में या रेन होती है, कैसे भी होती है, तो इससे क्या डैमेज होता है, फॉरेस्ट डैमेज होता है, वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज, पानी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, सॉइल एंड बिल्डिंग्स, जो सॉइल होती है, मिट्टी वगैरह, फर्टिलाइज उसका खत्म हो जाता है, एंड बिल्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उन पे भी इफेक्ट देखने को मिलता है। एयर पोल्यूशन डिप्लेट्स द ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यूवी अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ द सन। अभी जो सन की अल्ट्रावायलेट जो रेस आती है ना, उसको एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जो सन की अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है वो अर्थ में इंटर नहीं हो पाई, इसके लिए ओजोन लेयर होती है, पर जो पोल्यूशन हो रहा है एयर पोल्यूशन, उसकी वजह से इन ओजोन लेयर में होल हो रहे हैं, जिससे ये अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है ये डायरेक्ट अर्थ पे आती है, इससे भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन देखने में और इफेक्ट और बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। वाटर पोल्यूशन, नाउ व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? Water is necessary for all living beings. However, the water that we drink is getting polluted. अभी जो वाटर तो सभी के लिए जरूरी है, अगर वाटर नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो ये वाटर में सारा जो भी गंदी चीजें ये सारी नदी वगैरह में बहा देते हैं, तो जिससे ये
पीने का पानी और ये सब कुछ आजकल पोल्यूट हो रहा है। थ्रोइंग वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज कॉजेस वाटर पोल्यूशन, मीन्स जो भी चीजें गंदी चीजें हम पानी में मिक्स कर देते हैं उससे वाटर पोल्यूशन होता है। दिस इफेक्ट द लाइव्स ऑफ द वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी इनसे क्या होता है, जो वाटर में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स है उन पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन फिशेस विच आर डाइंग, जो फिश यहाँ पे पानी में बहुत ज्यादा मर गई है। ये काय की वजह से होता है, वाटर पोल्यूशन की वजह से। अभी पोल्यूशन होता है तो इनको सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, ब्रीदिंग करने में, फूड के लिए, ये सब कुछ के लिए या डिफिकल्टी होने के कारण ये मर जाती है। वाटर ऑल्सो बिकम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड इवन वॉशिंग क्लॉथ्स। अभी वाटर काय के लिए क्या हो जाता है, अनफिट मीन्स वो उसके ड्रिंकिंग पीने के लायक नहीं रहता है, कुकिंग खाना बनाने के लिए लायक नहीं रहता है, बाथिंग नहाने के लायक नहीं रहता है, एंड वॉशिंग क्लॉथ्स। या अभी अगर हम गंदा पानी पियेंगे तो इससे हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। कुकिंग खाने में अगर गंदा पानी यूज़ करेंगे तो भी प्रॉब्लम होने लग जाएगी। बाथिंग अगर नहाएंगे उसी पानी से तो स्किन डिजीज होने लग जाएगी। इवन वॉशिंग क्लॉथ्स, जो कपड़े अगर गंदे पानी से धुले हैं तो स्किन पे प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती है इनसे। Factories dump chemicals, oils and various other toxic waste containing poisonous chemicals into water bodies, which causes harm to the fish and other aquatic plants and animals. Often agriculture waste is dumped into the sea and this is to endangers the marine life in the oceans. अभी जो ये सारे फैक्ट्रीज से बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह जो भी यूज़ होते हैं ये सारे कहीं में रिवर्स में इनको फेंक देते हैं, और जो भी ऑयल्स वगैरह, टॉक्सिस वगैरह, जो टेबलेट्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह, जो भी चीज़ें कुछ भी वेस्ट होती है ये डायरेक्ट पानी में बहा देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पानी क्या होता है, पोल्यूशन हो जाता है। जिससे हम देख सकते हैं एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के कारण जो मेरीन लाइफ, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स, प्लांट्स है वो सब मर जाते हैं। वाटर ऑल्सो गेट्स पोल्यूटेड व्हेन ऑयल फ्रॉम द टैंकर्स कैरी पेट्रोलियम लीक्स इनटू द ओशियन वाटर कॉजिंग हार्म टू द मेरियन इकोसिस्टम। अभी जो टैंकर्स वगैरह की हेल्प से जो डीजल पेट्रोल वगैरह लेके जाते हैं और वो कभी कभी लीक हो जाते हैं, तो वो क्या, वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं वाटर में, जिससे बहुत जल्दी वहाँ के प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, अभी इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं वाटर पोल्यूशन के। ड्रिंकिंग एंड स्विमिंग इज पोल्यूटेड वाटर कैन लीड टू अ नंबर ऑफ डिजीज लाइक कैंसर, स्किन डिजीज एंड स्टमक डिजीज लाइक कोलेरा, डाइसेंट्री एंड टाइफाइड। अभी जो वाटर पोल्यूशन के कारण जो जिस टाइप की बीमारी देखने को मिलती है वो ये होती है, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स, अलग अलग टाइप की स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती है, स्टमक प्रॉब्लम होने लगती है, अलग अलग टाइप की ये डिजीज देखने को मिलती है। When rivers become polluted, fish and other marine animals die. अभी जो मेरियन एनिमल, फिश वगैरह, क्रोकोडाइल वगैरह, टर्टल वगैरह, ये सारे जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं ये सारे वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। Seas and oceans have a variety of plants life that are also at risk when exposed to water pollution. अभी पानी अगर पोल्यूटेड होता है तो सी में रहने वाले बहुत सारे एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। Soil pollution. Now what is soil pollution? Soil is an important natural resource which plants and crops require to grow and live. अभी soil जो लैंड होता है, जो मिट्टी होती है, वो क्या होती है, प्लांट्स और क्रॉप्स के लिए वहीं पे वो उगते हैं। तो अगर प्लांट्स, वो लैंड ही अगर पोल्यूटेड हो जाएगा, सोइल ही पोल्यूट हो जाएगी, तो वो वहाँ पे अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। Soil pollution occur when the soil becomes dirty due to the use of harmful chemical like fertilizers and pesticides from the improper disposal of
वाटर इन लैंडफाइल एंड फ्रॉम प्रैक्टिस लाइक माइनिंग। अभी ये जो अलग अलग टाइप के केमिकल्स वगैरह ये सब कुछ लैंड पे जो यूरिया वगैरह का यूज़ करते हैं खेती करने के लिए, ये सारे, तो इससे बहुत ज़्यादा सोइल को इफेक्ट होता है और वो पोल्यूट होने की वजह से बहुत सारे हार्मफुल चीज़ें उसमें ग्रो होने लगती है। और जैसे कि हम इस यहाँ पे देख सकते हैं माइनिंग, जो बड़ी बड़ी मशीनों की हेल्प से सोइल को, मिट्टी को या लैंड को खोद देते हैं या उनके यूज़ के लिए वो उनका कुछ भी काम करते हैं, तो उससे लैंड को बहुत ज़्यादा, सोइल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, जिससे सोइल पोल्यूशन होता है। नाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल। नाउ व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक, ग्लास, cars, cans and metals scraps cannot be broken down by the bacteria present in the soil। अभी ये चीज़ें जो होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो प्लास्टिक, ग्लास, कैंस, मेटल स्क्रैप्स, ये सारे बैक्टीरिया जो उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, पर ये चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं होती है, जिसकी वजह से ये सोइल बहुत ज़्यादा पोल्यूट होती है, जिसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। It also prevents the organism living in the soil from getting the oxygen that they need to breathe। अभी जो सोइल में जो रहने वाले इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ये सारे जो होते हैं, इनकी वजह से वो ब्रीथ करने में ये प्रॉब्लम होती है, जिससे वो सोइल को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर मेटल स्क्रैप्स, ग्लास रिमेन्स, बोतल एंड एल्यूमिनियम कैंस। अभी ये जो चीज़ें होती है ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, कभी ख़त्म ही नहीं होती है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोइल पोल्यूशन होता है। बायोडिग्रेडेबल। ना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? जो चीज़ें जिसको बैक्टीरिया बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है, जो अच्छा होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज वेजिटेबल्स, पील्स एंड फूड्स वेस्ट डू नॉट हार्म द सोइल। ये सोइल को हार्म नहीं करती है, इससे जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं ये इसको डिस्ट्रॉय करके उसमें फर्टिलाइज कर देते हैं। If the soil gets polluted, it has an adverse effect on the crops and creatures living in it, and plants are not able to survive। अभी अगर सोइल पोल्यूट हो जाएगी तो क्या जो प्लांट्स वगैरह, क्रॉप्स वगैरह है, उनको बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और अच्छी तरीके से वहाँ पे खेती वगैरह नहीं होती है, प्लांट्स वगैरह अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं और ये सर्वाइव करने के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। Now noise pollution. Now what is noise pollution? Noise pollution is unpleasant noise। जो आवाज़ जो होती है जिसको हम सहन नहीं कर पाते उसको बोलते हैं noise pollution। When the sound level is levels in the environment becomes unpleasant and go beyond what we can handle, it is known as sound or noise pollution। जो चीज़ें हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, सुनने में जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उस साउंड को हम बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसे कि अर्थ पे बहुत ज़्यादा साउंड पोल्यूशन होता है, हर चीज़ से आवाज़ निकलती है, तो जो बहुत ज़्यादा लेवल हाई हो जाता है जिससे हम सुन नहीं पाता। कभी कभी इससे बहुत सारे लोग बहरे हो जाते हैं जिसको सुना ही नहीं देता है। ऐसी अलग अलग प्रॉब्लम्स होने लगती है। वी शुड कीप द एनवायरमेंट, वाटर एंड सॉइल क्लीन एंड नॉट मेक टू मच नॉइज। अभी हमको क्या करना चाहिए? हमको एनवायरमेंट हमारा क्लीन रखना चाहिए, वाटर क्लीन रखना चाहिए, जिससे हमारा एनवायरमेंट क्लीन और सेफ रहे। The main source of noise pollution are the excessive honking of buses and cars, firecrackers and loud music। अभी noise pollution के मेन सोर्सेस क्या है? एक्सेसिव honking of buses, जो buses, cars, vehicles जिसका बहुत ज़्यादा honking, horns बहुत ज़्यादा loud होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा noise pollution होता है। एंड फायरक्रैकर्स जो फटाके वगैरह फोड़ते हैं दिवाली वगैरह पे, उससे भी बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है। एंड लाउड म्यूजिक, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक जब बजाते हैं उससे भी क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन। ड्यूरिंग फेस्टिवल द एक्सेसिव बस्टिंग ऑफ फायरक्रैकर्स कॉसेस एयर एज वेल एज नॉइस पोल्यूशन। अभी जो दिवाली वगैरह के टाइम पे जो फटाके वगैरह फोड़ते हैं उससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन तो होता है, साथ ही साथ नॉइस पोल्यूशन भी होता है। नॉइस पोल्यूशन कॉजेज स्ट्रेस, इरिटेशन
एंड एट अ टाइम इवन लॉस ऑफ हियरिंग। अभी जो नॉइस पोल्यूशन से क्या क्या होता है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा, घबराहट होना या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, इरिटेशन, गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है और बहुत सी बार तो इससे सुनाई भी देना बंद हो जाता है। ये इफेक्ट होते हैं नॉइस पोल्यूशन के। वी शुड कीप द इन्वायरमेंट, वाटर एंड सॉइल क्लीन एंड नॉट मेक टू मच नॉइज। हमें हमारा इन्वायरमेंट हमेशा क्लीन रखना चाहिए जिससे हम अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सके। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन फर्स्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।